आरजेडी के 25 जो विधायक हैं वो तो एक अपना बनाएंगे। उसके बाद भी 8 विधायक हमारे कम हो रहे हैं एक और सीट बनाने, मतलब एक और एमएलसी बनाने के लिए। तो अब सभी विपक्ष के लोग हैं जो मिल करके बातचीत करेंगे। ओवैसी के पार्टी से माननीय तेजस्वी जी वादा किए थे, तो अगर वादा किए थे तो निभाना चाहिए। जितने भी हमारे विपक्ष के वहाँ विधायक हैं सभी लोगों को देश का हालात को समझ करके वोट करना चाहिए और बीजेपी का विरोध में वोट करना चाहिए। हम राज्यसभा सांसद का जो चुनाव हुआ उसमें एकजुट नहीं थे, तभी तो हार हो गई। नहीं तो हम एक सीट तो जीत ही जाते। तो डर हमारा है इसमें। 42 हमारा 42 सब लोगों का, जो विपक्ष में जितने भी बीजेपी और एनडीए का विपक्ष में जितने भी विधायक थे उसका संख्या तो नंबर तो मतलब लगभग 41-42 था। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार की 9 एमएलसी सीट पर चुनाव होना है। विधानसभा में संख्या के अनुसार 8 सीटों पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है, जबकि एक सीट जो है विपक्ष के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ है कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। सर, बिहार में 9 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। एक जो नीतीश कुमार की खाली सीट हुई उस पर उपचुनाव भी होना है। टोटल 10 सीट है, लेकिन एक सीट विपक्ष के खाते में भी जाएगा। कांग्रेस की तैयारी क्या है इन सब चुनाव में, चूंकि संख्या के हिसाब से इस बार चुनाव होना है इस बार? देखिए हमारे 6 विधायक हैं और मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब 25 विधायक चाहिए जी। एक एमएलसी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अब पार्टी के जो आला कमान है, पार्टी के जो लीडरशिप टीम है, वो निर्णय करेगा कि हम लोग क्या मतलब कैसे करने जा रहे हैं एमएलसी चुनाव में। लेकिन हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी, जैसा कि आपने कहा कि 8 सीट जीतने के लिए उसके पास वो पर्याप्त विधायकों का संख्या। संख्या है, नंबर का जो खेल है वो 8 सीट जीतने के लिए है। 2 सीट में एक सीट मतलब आरजेडी के 25 जो विधायक हैं वो तो एक अपना बनाएंगे। उसके बाद भी 8 विधायक हमारे कम हो रहे हैं एक और सीट बनाने, मतलब एक और एमएलसी बनाने के लिए। तो अब सभी विपक्ष के लोग हैं जो मिल करके बातचीत करेंगे और विधायकों का वोट देना होता है इसमें। विधायक, ये भी मालूम है कि सब विधायक लोग अवेयर हैं, सब लोगों को अपनी मर्यादा, अपना विचारधारा, आइडियोलॉजी सब पता है। तो वो मुझे लग रहा है कि जो देश का हालात है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जिस प्रकार से मतलब देश में एक माहौल बना हुआ है, तो आप इन सारी चीज़ों को ख्याल में रख करके वोट करेंगे और मुझे लग रहा है कि 2 सीट हम लोग जीत सकते हैं, उसके तरफ हमें बढ़ना चाहिए। जी। ये लेकिन ओवैसी की पार्टी एआईएमआई वो तो दावा कर रही है कि राज्यसभा के चुनाव में हम लोगों ने महागठबंधन को सपोर्ट किया था। उस समय तेजस्वी यादव ने हम लोग को वादा भी किया था कि एक एमएलसी का सीट भी देंगे। हालांकि 5 विधायक ही हैं उनके, लेकिन वो एक सीट पर दावा ठोक रहे हैं। देखिए ये सब वो लोग का मामला है, उसमें तो हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन किससे वादा किया, क्या किया। ये सब तो हम लोग को पता है नहीं। तो जी। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि वादा ओवैसी के पार्टी से माननीय तेजस्वी जी वादा किए थे, तो अगर वादा किए थे तो निभाना चाहिए। अब वादा किए थे कि नहीं किए थे ये मुझे मालूम नहीं। तो अब अख्तरुल इमान है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, हाँ वो हाँ दावा हाँ कर हाँ रहे हैं। हाँ, सही बात है। तो वैसी जी का पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अख्तरुल इमाम जी, तो उन लोगों का बीच में क्या बातचीत हुआ तो ये तो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे विपक्ष के वहाँ विधायक हैं सभी लोगों को देश का हालात को समझ करके वोट करना चाहिए और बीजेपी का विरोध में वोट करना चाहिए। जी। हम जो 2 सीट जीत सकते हैं, क्योंकि 2 सीट का मैंडेट लगभग हम लोग अगर थोड़ा सा पहल करें तो हम लोग भी कोशिश करें तो कुछ हो सकता है। जी। तो हम लोग को उधर उसके तरफ बढ़ना चाहिए। बाकी देखिए अब कांग्रेस भी विधायक दावा लोग कर निर्णय लेंगे। जी, कांग्रेस कांग्रेस भी दावा देखिए, करेगी एक सीट मैं पर। वही कह रहा हूँ कि वहाँ का लीडरशिप टीम है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रभारी महोदय हैं, हमारे जननायक राहुल गांधी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, सब लोग मिलकर निर्णय करेंगे। अब उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ जितने भी विपक्ष के विधायक हैं, जिस प्रकार से आपने आपको जनता इस परिस्थिति में भी वोट दिया, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आपको हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन एनडीए के लोग तो दावा करते हैं कि राज्यसभा चुनाव में भी विपक्ष एकजुट नहीं था, विपक्ष के विधायक एकजुट नहीं थे। एमएलसी चुनाव में भी विपक्ष का एक भी एमएलसी इस बार चुनाव जीतने नहीं जा रहा है, वहाँ एकजुट ही नहीं है विधायक वहाँ। सही बात है। मतलब हम राज्यसभा सांसद का जो चुनाव हुआ उसमें एकजुट नहीं थे, तभी तो हार हो गई। जी। नहीं तो हम एक सीट तो जीत जीत ही जाते। जी।
तो डर हमारा है इस बार। 42 सब लोगों का, जो विपक्ष में जितने भी बीजेपी और एनडीए का विपक्ष में जितने भी विधायक थे, उसका संख्या तो नंबर तो मतलब लगभग 41-42 था। तो पर्याप्त अगर है। हम लोग एकजुट रहते तो एक सीट तो हम लोग जीत ही गए होते। जी। लेकिन हम लोग एकजुट नहीं थे, इसलिए तो हम लोग नहीं जीत पाए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उस प्रकार का इस बार नहीं हो। कम से कम आप सोच समझ करके वोट दीजिए। और जनता देखिए, मतलब सरकार किसका है नहीं है, ये सरकार बनते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो विचारधारा की लड़ाई लड़नी चाहिए, और वहाँ हमारे जितने भी विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के विधायक हों, आरजेडी के विधायक हों, सब लोगों को एक साथ में रहना चाहिए। और बीजेपी का विरोध में हमें, एनडीए का विरोध में हमें मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। राज्यसभा चुनाव की तरह टूट का डर है इस बार भी। देखिए, मतलब हम लोग तो आशा नहीं किए थे राज्यसभा सांसद में कि हमारा एक तो बन ही रहा है, जी। लेकिन नहीं बना। तो टूट तो उसी समय हो चुका है। जो सवाल आप कह रहे हैं जी। टूट का, तो टूट तो हम लोग उसी समय देख लिए हैं। अगर हम मजबूती से खड़े होते तो आज यह सवाल भी आप हमसे नहीं पूछते, और आप कहते कि नहीं एक आपका बन रहा है, और उसके बाद 8 जो कम हो रहे हैं उसको जुगाड़ करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, रणनीति क्या बना रहे हैं। जी। तो सच्चाई तो ये है कि हम लोग उसी समय फेल हो चुके हैं। तो बाकी अब देखिए अब रणनीति क्या बन रहा है। विपक्ष के लोग जितने भी हैं, आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं, तो सब लोग मिल करके क्या रणनीति बना रहे हैं, अब सब लोग वहां बनाएंगे। और कुछ निर्दलीय भी हैं। जी। कहने का मतलब कुछ लोग हैं जो मतलब पार्टी है लेकिन एक ही विधायक हैं, तो वो सब लोग मिल करके अपना निर्दलीय मतलब बैठ करके रणनीति बनाएंगे। अगर बीजेपी के विरुद्ध में लड़ाई लड़ना है तो, नहीं लड़ना है तो फिर समर्थन करना है, मतलब यही ना करेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे, फिर से संदेश देना चाहेंगे कि आप विचारधारा के प्रति मजबूती से खड़े रहिए। आज नहीं तो कल तो हमारी भी सरकार बनेगी बिहार में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।